इंद्र ने कहा चुपचाप। अब माताओं का स्वभाव है कुछ गड़बड़ हुआ दिखा था दीदी गलत है जीजा से उतने तरह से करती बोली भाग माताओं का स्वभाव है हमारा। उन्होंने कहा गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने कहा चुपचाप बैठना नहीं आता जाओ। अब सुंदर वहां पर गंधर्व गान कर रहे थे। उन्होंने कहा ध्यान नहीं दिया इंद्र ने। फिर बोले गुरुजी आ गए। अब बीच में आ गए सभा में। उन्होंने कहा नहीं दूसरे तरफ देख दिए। ऐसे करते करते अब गुरु हैं तो गुरु को पता चल गया मेरा शिष्य इंद्र मेरी उलाहना कर रहा है अपमान कर रहा है। इंद्राणी जान गई गुरुजी आ रहे हैं लेकिन ये उठ नहीं रहा है। गुरु को पता चल गया। गुरु ने श्राप दे दिया जाओ जिस लक्ष्मी के पावर में तुम मेरा अपमान कराओ लक्ष्मी तुम्हारी नष्ट हो जाए। और गुरु जी उसको छोड़ करके चले गए। गुरु जी जा करके छिप गए। खूब खोजे गुरु जी नहीं मिले तो क्या करे गुरु बनाओ उसके बिना तुम्हारा कल्याण नहीं है। बिन गुरु होए न ज्ञान ज्ञान की बिन होए भगत बिना। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। भगवान नारायण का गुरु बनाओ नहीं तो राक्षस तुमको छोड़ने वाले नहीं है। तो देवता लोग क्या किसको बनाए तो त्वष्टा ऋषि के पास गए। अब त्वष्टा ऋषि के बेटा विश्वरूप जो सारे संसार को विश्व को अपना स्वरूप का दर्शन करता था। विश्व रूप यस्य सह विश्वरूप उसको ले आए गुरु बना दिए। तो महात्मा के बेटे हैं त्वष्टा ऋषि के वो ब्राह्मण थे। अब यज्ञ कराई इसने विश्वरूप ने तो आहुति देते थे। मैं जो आहुति दे रहा हूँ ये आहुति देवताओं को भी मिले और मेरे मामा लोगों को भी मिले। आहुति में स्वाहा कहते थे। अब इंद्र ने जान लिया कपटी गुरु है। चक्र चला दिया वज्र चला दिया मर गए। अब ब्रह्म हत्या दौड़ाने लगी महाराज इंद्र को। इंद्र भागने लगा। इंद्र जो है कमल के नाल में छुप गए। अगौटी मन कमल नाल के बाती निकालते ना वही कमल नाल में छेदा रसोई में इंद्र जाके छुप छेद रहता है कमल नाल छुप गया इंद्र। ब्रह्म हत्या तालाब के पास रही तो ब्रह्म हत्या को इंद्र को बचाने के लिए 4 जगह पर बांटा गया। एक पृथ्वी को दिया गया, एक माताओं को दिया गया, एक वृक्षों को दिया गया। माताओं ने कहा ब्रह्म हत्या नहीं लेंगे। क्यों तो ब्रह्म हत्या से पाप। तो भगवान ने कहा देखो ब्रह्म हत्या को लोगे तो आपको कभी मां कहाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो माताओं का ब्रह्म हत्या जो ऋतुमती होती है ब्रह्म हत्या है। प्रथम चंडाली द्वितीय ब्रह्मघातनी तृतीया धोबी के समान 2 दिन कम से कम स्पर्श मानना चाहिए। सना भागवत जी की कथा है। तीसरा दिन वह धोबिन के समान होती है। चौथे दिन घर का काम कर सकती है। पूजा पाठ तो 6वां दिन या 7वां दिन। हमारे वृंदावन के गुरुजी कहते थे 7वां दिन में पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार सबकी अलग अलग परंपरा है। अब वृक्षों को बोले हम नहीं लेंगे तो वृक्षों से कहा कि अगर कोई जड़ से ना उखाड़े तो आप नष्ट नहीं होगे। वृक्षों ने ले लिया लालच में। अब तो वृक्ष की ब्रह्म हत्या क्या जानते हैं लाशा गोंद। ब्रह्म हत्या गोंद है। गोंद को मत खाना। गोंद के लड्डू ना यहाँ तो सेठ लोग नहीं है शायद सेठ लोग खूब खाते हैं। अब गोंद ब्रह्म हत्या है। गोंद को खाने से इंद्र की ब्रह्म हत्या गोंद खाने को वाले को मिलेगा महाराज। अब तीसरा दिया पृथ्वी महारानी। पृथ्वी ने कहा मैं नहीं लूंगी। तूने कहा ले लो। कोई कितना भी गड्ढा करे अपने आप समतल हो जाओगे। ऐसे पृथ्वी को दे दी। चौथा भाग दिए वरुण बाबा को जल देवता को। जल ने कहा हम नहीं लेंगे। भगवान ने कहा देखो अगर ब्रह्म हत्या को लोगे तो आपके बिना संसार का कल्याण नहीं होगा। पूजा पाठ करेंगे तो जल, कोई भी काम करेंगे तो जल। जल ही एक कवि लिख दिया जल ही जीवन है। बिना जल के कुछ होता है? पानी के सुबह उठे माने पानी पानी पानी। भगवान ने कहा है जो पानी का और पानी का दुरुपयोग करता है वो मेरा शत्रु है। भगवान महाभारत में कहे पानी का सदुपयोग करना महात्मा।
इस प्रकार तो पानी से कहे मेरा क्या फायदा, तो पानी में ब्रह्म हत्या क्या है बता देते हैं ना। अब आजकल सब तो नल वाले हो गए ना, तालाब में नहाते हैं उनके लिए है। तालाब में नहाने जाओ ना तो पहले पानी को ऐसे से हटाना 3 बार, और नहीं तो जाके झपास ले कूद गए ना तो ब्रह्म हत्या आपको लग जाए। बोलिए भागवत भगवान की। पानी में जो बुलबुला होता है वही ब्रह्म हत्या है। इस प्रकार वितरण हो गया। और बोली भागवत भगवान की। तो वही ब्रह्म हत्या बलदेव जी को लगी। जो ब्राह्मण का वध करता है उसको ब्रह्म हत्या की प्राप्ति होती है, और उस व्यक्ति को उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन कथाओं को सुनते सुनते एक भगवान के परम मित्र थे। कौन है? कृष्ण शासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। एक था कृष्ण आसित। आसित माने था कृष्ण का क्या था? सखा, मित्र था। कश्चित कोई भगवान कृष्ण का एक मित्र था। कैसा था? तो ब्राह्मणों, वो ब्राह्मण था। ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित्तम माने ब्रह्म तेज से भरा हुआ था। और कैसा था? तो विरक्त था, गृहस्थी था। इनकी पत्नी का नाम भागवत जी में नहीं दिया है, लेकिन संतों ने बताया इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सु माने सुंदर और शील माने व्यवहार। जो सुंदर व्यवहार वाली थी उस देवी का नाम सुशीला। कैसा था? प्रसन्न आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहने वाला था। जो भी मिल जाए उसी में प्रसन्न रहते थे। ज्यादा भिक्षा नहीं मांगते नहीं थे, हाय हाय नहीं करते थे, संचय करने वाले नहीं थे। और जितेंद्रिय, सभी इंद्रियों को वश में किए थे। तो यदृच्छोपपन्नेन यदृच्छयोपपन्नेन, भगवान की इच्छा से जो मिल जाता उसी में अपना जीवन गुजारा करते थे। गृहश्रमी, गृहस्थी थे बेचारे। अब इनकी पत्नी का परिचय नीचे दिया, नाम नहीं दिया, परिचय देते हैं। तस्य भार्या, उनकी पत्नी थी कुचैलस्य शुद्ध क्षमा च तथा विधा। कुचैला माने गंदे कपड़े को पहनी थी, अर्थात इनके घर में गरीबी थी। और पतिव्रता, पतिप्राह म्लायता वदने निशा। वो क्या थी? पतिव्रता थी, जो पति कहे उसी को मानती थी। और पति जो भी कह दे वो ब्रह्म वाक्य था। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, पति को देवता के समान मानती थी, असली पतिव्रता थी। कुछ माताएं ऐसी हैं, अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती, द्रौपदी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। ये पतिव्रताएं हैं। अगर माता लोग सुबह उठे तो सबसे पहले, अब विधान बहुत है ना, अब भागवत जी की कथा जैसा है वैसी बता रही, तो इन पतिव्रताओं का स्मरण करना चाहिए माताओं को। अगर वे इनका ध्यान करती हैं तो पति की भक्ति में सहायता मिलती है और पति का आयु भी बढ़ता है। ये पतिव्रताएं हैं। और ये सुशीला जो है अपने पति जैसे कहे उसी को मान लेती थी। तो सुदामा 2-4 घर भिक्षा मांगते थे, ज्यादा नहीं मांगते थे, जो संचय करे। शरीर तो नाशवान है, हमारे जो भाग्य में है वो मिलेगा, इसलिए ज्यादा मांगते नहीं थे। ऐसे करते करते बहुत सा समय व्यतीत हो गया।
और इनकी पत्नी बड़ी भगवान की भक्त थी, पति का कभी विरोध नहीं करती थी। और सुदामा जी हमेशा भगवान के नाम जपते थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हमेशा भगवान कृष्ण का नाम। ए पत्नी को कथा सुनाते थे। इनकी पत्नी ही धर्म पत्नी, जो पति को धर्म का काम करावे उसको कहती हैं धर्म पत्नी। इन्होंने क्या किया, सुशीला सुशीला कहती है कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। एक दिन स एवं भार्यायै विप्रो बहुला प्रार्थितो मृदो। सुशीला कहीं कहीं कथा सुनने जाती थी और सुदामा कभी सुनाए थे। ये सुशीला, कृष्ण जो है आज द्वारिका का जो राजा है वो मेरा बचपन का मित्र है। तो सुशीला को पता था कि इनके मित्र द्वारिकाधीश हैं, साक्षात नारायण है। कथा में सुनती थी पंडितों से। सुदामा तो जानता था कृष्ण साक्षात नारायण है, लेकिन सुदामा कभी अपने मित्र से मांगने नहीं गए। कभी भगवान से सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, मिला तो भी नहीं मिला